जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, ये ज्यामिति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, रेखाएं एवं कोण का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देखना चाहें तो वहां पर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव मैथ। ओके, आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। कोण, कोण किसे कहते हैं भाई? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, इंक्लिनेशन, ये दो लाइन है, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, इसे ही कहा जाता है कोण। क्या कहते हैं भाई? कोण। इस बात को ख्याल रखिएगा। अब कोण को कैसे मापा जाता है? तो ये जो लिखा हुआ है इसे 1 डिग्री पढ़ेंगे, कहीं कहीं इसे अंश भी कहा जाता है, और 1 डिग्री को मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे मिनट में तोड़ा गया है। तो यानी कि 1 डिग्री कितने मिनट में होता है? 60 मिनट, और उसे एक एपॉस्ट्रोफी से डिनोट किया जाता है। ये रहा ना, ऐसे। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी डबल आपको देखने को मिलेगा। ये चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये डबल देखने को मिलेगा। ओके, तो बस याद रखिएगा, दो रेखाओं के बीच के कोण के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब हम सभी पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। पहला देखेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है भाई? न्यून कोण जो कोण है, उसका मान 0 डिग्री और 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। न्यून कोण समझने से पहले ना आपको समझ लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, समकोण। पहले मुझे समकोण समझा लेना चाहिए। समकोण उसे कहते हैं जब दो रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे पर सीधी हों। जब दो रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे पर सीधी हों तो उस कोण को क्या कहा जाता है? समकोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी हों तो इस कोण को क्या कहा जाएगा? समकोण। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे दोनों रेखाएं क्या हैं? बिल्कुल एक दूसरे पर सीधी है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये रहा समकोण, राइट एंगल। ओके, इससे यदि कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, इससे यदि कोई भी एंगल कम होगा, कम यानी न्यून होगा, तो उसे कहा जाएगा न्यून कोण। देखिए, यदि ये कम है तो ये कहलाएगा न्यून कोण, और यदि ये इससे अधिक आ गया, ये 90 रहा, यहां पर रहा, तो और उससे अधिक हुआ, ये अधिक कोण हो जाएगा, और इससे यदि कम है तो ये कहलाएगा न्यून कोण। तो यानी आपने समझा कि न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो होता है वह 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। ओके, न्यून कोण। और आपने अभी देखा कि समकोण क्या होता है। तो जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाता है। ये इसका पहचान है कि भाई ये दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे पर सीधी होती हैं। ओके, और ये रहा न्यून कोण, आपने यहां समझाई। ओके, अब एक अगला पॉइंट समझिएगा, अधिक कोण। क्या समझिएगा भाई? अधिक कोण। तो ध्यान दीजिएगा अधिक कोण के बारे में, आप थोड़ी सी बातें देख लीजिएगा ना। अभी आपने देखा ही कि देखिए ये क्या है, ये सीधा है एक दूसरे पर तो समकोण, और सीधा ऐसे रहता तो समकोण, लेकिन उससे ये कम है ऐसे, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण। कम है तो न्यून कोण। ओके, ये न्यून कोण आप समझी गए हैं, और हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए, आपने भी थोड़ा देर पहले समझा, ये ऐसे हैं,
ये एक रेखा है, मान लेते हैं ऐसे ना, ओके। अब इससे दूसरी रेखा मान लीजिए ड्रॉ किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि बिल्कुल यदि ऐसे सीधा होता तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री से ये धीरे धीरे अधिक हो रहा है, तो इस कोण को क्या कहा जाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो 90 डिग्री का कोण रहेगा समकोण, 90 डिग्री से कम न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक कोण। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब दो रेखाओं के मिलाने पर बिल्कुल एक सीधा लाइन फॉर्म हो जाए, एक ऐसी रेखा है और उस पर एक अन्य दूसरी रेखा भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाए सीधी, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? सरल कोण, यानी ऋजु कोण। तो जब दो रेखाओं के बीच का कोण या कोण का मान जब 180 डिग्री हो, बस इतना समझिए ना, जब कोण का मान जो है 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल कोण। आइए आगे बढ़ते हैं। बृहत या पुनर्युक्त कोण, बृहत या पुनर्युक्त कोण, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, मैं उसे भी लिख देता हूं, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? यह क्या बोला जाए, सरल कोण से भी अधिक होता है, यानी इसका मान जो है 180 डिग्री से अधिक होता है, मोर देन 180 डिग्री होता है। बृहत कोण, पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वह 180 डिग्री के कोण से भी अधिक के मान को कहते हैं। ओके, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। एक शब्द है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं भाई? तो जब कोण 360 डिग्री का हो, जब कोण जो है 360 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण की बात की जाए तो जैसे एक रेखा ऐसे है और इसी पर एंगल घूमते घूमते फिर ऐसे लौट के फिर यहां तक आ जाए, तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। इसे कहते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कोण किसे कहते हैं, तो आपने देखा कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, इसे डिग्री से सूचित करते हैं। जब दो रेखाएं बिल्कुल सीधी रहती हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है तो समकोण कहते हैं। जब 90 डिग्री से कम का कोण बने तो उसे न्यून कोण कहा जाएगा, और जब 90 डिग्री से अधिक का कोण बने तो अधिक कोण कहा जाएगा। जब ये बिल्कुल सीधा रहे तो इसे सरल कोण कहेंगे, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। पुनर्युक्त कोण की बात की जाए तो यह कोण जो होता है 180 डिग्री से अधिक होता है, इसे प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जाना जाता है, इसे बृहत कोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण यह 360 डिग्री का कोण होता है। अब हम सभी पढ़ेंगे कोणों के युग्म। कोणों के युग्म। अब इसमें कई प्रकार के कोण आपको देखने को मिलेंगे। कोणों के युग्म में एक कोण आपको देखने को मिलेगा आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण किसे कहते हैं भाई? एडजेसेंट एंगल। जब दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी एक ही शीर्ष बिंदु से, यानी एक ही बिंदु से तथा एक ही बिंदु से जब दो कोण बने और जिसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, दोनों में शामिल हो, तो उसे कहते हैं आसन्न कोण। इसे आप फिगर से समझिएगा, समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा ना, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगा क्या है। तो आप इन्हें जब देखिएगा तो आप पाइएगा कि एक ही बिंदु पर, यहां पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक बिंदु, और इस बिंदु पर यदि देखा जाए तो दो कोण है। एक कोण है, इसे ऐसे रुक जाओ भाई, एक कोण ये दिखाया गया है x डिग्री, और दूसरा क्या है, यहां से दिखा दिया जा रहा है, ये y डिग्री। तो आप गौर करिए, ये दोनों कोण यक्ष और y, देखिए यक्ष क्या है भाई, तो यक्ष जो है इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव है, और y क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव है। तो ये दो कोण हो गए, लेकिन ये दोनों कोणों का यदि आप देखना चाहें तो जो शीर्ष है एक ही है, ये शीर्ष बिंदु जो है बिल्कुल एक ही है, और दोनों का
एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है, यानी ये वाला जो है इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो ऐसे एंगल को ही, ऐसे कोण को ही हम कहते हैं मैथ की भाषा में आसन्न कोण। क्या कहा जाता है? आसन्न कोण या संलग्न कोण इसे ही कहते हैं। इसे संलग्न कोण भी कहते हैं। इसे और कौन सा कोण कहा जाता है? संलग्न कोण भी कहा जाता है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। रेख युग्म का कोण, रेख युग्म का कोण, रेख युग्म का कोण क्या होता है भाई? रेख युग्म का कोण या रेखीय युग्म का कोण, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। ये क्या है? देखिए, जब एक सीधी रेखा हो, सीधी रेखा है तो टोटल कोण कितने डिग्री का बनेगा? जब एक लीनियर एक लाइन है तो टोटल कोण यहाँ पे 180 का बनेगा, और उस पे कोई रेखा यदि ड्रॉ कर दी जाए तो ये दोनों एंगल जो मिले, देखिए क्या है, लीनियर, एक रेखा पर और एक बिंदु पर एक सीधी रेखा और उस पर दोनों ओर यदि कोण बने तो इन दोनों कोणों को मिलाकर जो युग्म बनता है, जो जोड़ा बनता है, दोनों कोणों को कहते हैं रेखीय युग्म के कोण। क्या कहलाते हैं ये दोनों? रेखीय युग्म के कोण। एक ही रेखा पर जब एक बिंदु पर दो कोण बन जाए तो रेखीय युग्म के कोण कहलाएंगे। अब आ जाती है बात मुद्दे वाली। मुद्दे वाली बात क्या है, इस बात को समझिएगा कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी सीधी रेखा का कोण बनेगा यानी वो सरल कोण होगा। आपने ऊपर भी देखा, या रीजु कोण जिसे कहते हैं। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि टोटल कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का कोण जो है दो कोणों को मिलाकर हो रहा है, यानी x और y। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में x प्लस y दोनों का योग कितना होगा? 180। ये बातें माइंड में सेट रखिएगा। आगे हम लोग जब प्रश्न को डील करेंगे तो यह लाइन काम आएगा। जब भी एक सीधा रेखा दिखेगा और उस पर दो कोण बनेंगे तो दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा, योग 180 होगा। मैं आशा करता हूं कि यहां तक चीजें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।